आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा। एक महिला को कुत्ते ने काटा, पड़ोसी उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि अस्पताल में रेबीज का टीका ही उपलब्ध नहीं है। ऐसा एक नहीं 3 अस्पतालों में हुआ। भाग दौड़ करने के बाद एक अस्पताल में महिला को टीका लग सका। दिल्ली सरकार के दावे को खारिज करती देखिए आज की ये रिपोर्ट। के दावे यहाँ है कि आपको अस्पतालों में फ्री दवाइयाँ मिलेंगी, फ्री टेस्ट होंगे। इन दावों को खारिज करती एक रिपोर्ट जिसके अंदर आपका सामना कराने जा रहे हैं मैं राजेंद्र सोनी अपने साथी कृपा शंकर पांडे के साथ। एक पीड़ित जिसको कुत्ते ने काटा और जब वो अस्पताल में इलाज के लिए गया तो उसको इंजेक्शन मिला ही नहीं। कई अस्पतालों में घूमने के बाद भी वहाँ उसे ये पता लगा कि 2 साल से वहाँ इंजेक्शन मिला ही नहीं, रेबीज का इंजेक्शन है ही नहीं। कैसे ये दावे करते हैं, आइए पीड़ित क्या कहता है सुनिए। पीड़ित की जवानी और पीड़ित की कहानी। मंजू जी, आप कहाँ रहती हैं? सोनिया विहार, जीरो पुस्तक। जीरो पुस्तक रहती हैं। आपके साथ क्या हुआ था? मैं मंगलवार 28 तारीख को 5 बजे गई थी राशन लेने जी। और वहाँ जो है कुत्ता, मैं राशन पकड़ी नहीं, उसके बाद मेरा पैर आके कुत्ता काट लिया। उसके बाद वहाँ से मैं आई घर पे, फिर मेरे घर पे कोई था नहीं। फिर मैं बगल वाले को बताई, इन्होंने ले जाके मेरे को एक इंजेक्शन लगवाया और फिर रात में 9 बजे आए। दूसरे दिन हम लोग बहुत दौड़े भागे, बहुत अस्पताल में, हमें सुई नहीं मिला। गोविंद जी, जब आप पत्नी को लेकर के सवेरे अस्पताल गए, कौन से अस्पताल गए? सर पहले मैं यहाँ पे बालाग्राम गया। बालाग्राम में यहाँ पे कुत्ते की इंजेक्शन नहीं लगता। उसके बाद में फिर हम हिंदू राव गए। हिंदू राव में पता लगा कि 2 साल से यहाँ पे कुत्ते के इंजेक्शन नहीं लग रहा है। फिर वहाँ से हम आडवा आसाफली आए। वहाँ पे हमारा कागज़ बना, उसमें एक इंजेक्शन लगाए, बताया कि मेन इंजेक्शन यहाँ राम मनोहर लोहिया में लगेगा, वहाँ चले जाओ। तो वहाँ गए सर। वहाँ 2 घंटे के बाद में हमारा जो है इंजेक्शन लगा। उसके बाद में फिर हम आए। फिर उसके बाद हम एक इंजेक्शन कल लगवा करके यहाँ से आए हैं अरवा। क्या कहना चाहेंगे जो आपको तकलीफ उठानी पड़ी, जो परेशानी उठानी पड़ी हॉस्पिटल में, जो कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर आपको परेशानी उठानी पड़ी, क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो बहुत उम्मीद लेके गए थे कि अस्पताल है, दिल्ली का अस्पताल है, दिल्ली जैसे शहर में हर चीज़ का सुविधा है, लेकिन हम नाम सुन करके उसके बाद इतने बड़े अस्पताल में गए जो कि हमारा काम नहीं हुआ। हमें वहाँ से धक्का खाना पड़ा। फिर इतना भाग दौड़ करने के बाद जा करके उसके बाद एक कुत्ते की इंजेक्शन लगा यहाँ पे, वो भी 3 दिन बाद। मतलब 3 दिन आप दौड़ते रहे, आपको इंजेक्शन नहीं लगा था? किसी भी हॉस्पिटल में इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था? नहीं था। इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी से आपने किया? सर नहीं, हमने किसी से नहीं किया। किसी को जानकारी नहीं है कि हमारी ये बात सुनेगा कौन, हमें नॉलेज नहीं था इतना। आपका शुभ नाम जान सकता हूं? अमृत कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, अभी आपके साथ ये 2 लोग खड़े थे जिन्होंने अपनी आप बीती बताई। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों को लेकर के, उसकी व्यवस्थाओं को लेकर के? सर दिल्ली सरकार की करनी और कथनी में फ़र्क है जी। केजरीवाल जी का एक ऐप चला है 1031 कि किसी भी प्रकार के हॉस्पिटलों में समस्या होती है, दवा नहीं मिलता, आपको इलाज नहीं होता है, और दिल्ली सरकार के जो भी हॉस्पिटल है पर्याप्त उसमें सुविधाएं जो नहीं मिल पाती है रोग को, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट कराइए, उसका पेमेंट दिल्ली सरकार मुहैया कराएगी। लेकिन एक लेडीज़ को जिनका नाम मंजू देवी, इनको कुत्ता काटता है और ये हिंदू राव, बालक राम, अरुणा असफ अली ऐसे अस्पतालों में एक बार एक लड़के को कुत्ता काटा तो मैं खुद उसके साथ गए थे जग प्रवेश में, वहाँ कुत्ता नहीं। जिस तरीके से गाइडलाइन केजरीवाल जी देते हैं अभी मोबाइलों पर कि किसी, मैंने मजदूरों के लिए ये कर दिए, जैसे पराली जला उस 5-5 हज़ार रुपया मैंने खाते में डाल दिए। तो ये ऐप के जरिए क्यों नहीं लोग बताते हैं कि भाई इस हॉस्पिटल में रेबीज का सुविधा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को
खतरनाक जानवर बिल्ली चूहे या कुत्ते काटता है तो आप लोग फलाने हॉस्पिटल में जाइए, सुविधा मिल जाएगा। या हॉस्पिटल के बाहर लोग क्यों नहीं लिख के डालते हैं कि यहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं है। 2 दिन पहले का घटना, एक मजदूर जिनको कि मजदूरों को केजरीवाल जी दावा करते हैं कि मैंने सुविधा दे दी, उस मजदूर को ठंडी लगने से समझिए कि तबीयत बिगड़ गया। तबीयत बिगड़ने के बाद बिहार का रहने वाला था, यहाँ पर उसका कोई नहीं था। हमारे गली के लोगों ने उसको लेकर के हॉस्पिटल गए, हिंदू राव, ऐसे ही जैसे कुत्ते वाली कहानी बताए। कई हॉस्पिटल में लोगों ने भर्ती उसे नहीं लिया, कहते थे कि आप जो पंथ में ले जाइए। पंथ का कहना है कि जब तक आप हॉस्पिटल से रेफर नहीं कराइएगा तब तक मैं आपको भर्ती नहीं लूँगा। अब ये बताइए कि एक तो उसके घर वाले नहीं, टोले मोहल्ले पड़ोसी के लोग ने हिम्मत करके उसको हॉस्पिटल ले गए और फिर भी भर्ती नहीं ले गया। कैसे कैसे करके उसको जो है द्वारका ले गए लोग, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया। 40-45 हज़ार रुपया लगा। 2 घंटे बाद वो मजदूर एक्सपायर हो जाता है। बड़ी दुखद समाचार यह है कि ये कहने की बात है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल वाला भर्ती ले लिया होता, अपने तरीके से ट्रीटमेंट करता, जीवन मृत्यु परमात्मा के हाथ में, डॉक्टर एक परमात्मा की तरह काम करता है, लेकिन 45 हज़ार रुपया तो उसका बच जाता। लेकिन उस मजदूर को मरते मरते समय भी 45 हज़ार रुपया उसके कर्ज हो गया। केजरीवाल दिल्ली सरकार, आपके यूट्यूब के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल जी जितने पैसे प्रचार में, जितने पैसे ये ऑल इन वो सिविल डिफेंस में इस तरीके से जो पैसे खर्च करते हैं, हॉस्पिटल में देखिए करनी और कथनी से नहीं चलता है। केजरीवाल जी के हॉस्पिटल में उसी व्यक्ति का इलाज होता होगा जो उनके साथ जुड़े हैं, जो उनकी चमचागिरी करते हैं, जो उनके पीछे दलाली करते हैं, जो सारे उनको कुत्तों की तरफ पहुंच दुमाते होंगे। हम नहीं मानते हैं कि किसी गरीब मजदूर का इलाज किसी हॉस्पिटल में दिल्ली सरकार के अंदर जो है हो सकता है। 6 महीना पहले का घटना, एक मजदूर मर गया, उसको हमने साथ गए थे। सही से अगर ट्रीटमेंट हुआ होता तो वो भी बच गया होता। तो सरकार आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आवाज़ केजरीवाल जी तक पहुंचाइए कि ज़मीन पर उतर कर देखिए कि हॉस्पिटल की क्या दशा है और क्या ट्रीटमेंट हो रहा है और मजदूरों की क्या दुर्दशा है। अभी लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू लगाए हैं, नाइट कर्फ्यू में लगा तो दिए हैं। सबसे दुर्दशा अगर हो रहा है तो साप्ताहिक बाजार और वेंडिंग जोन से सब्जी पट्टी वाले को पुलिस मार मार के भगा रही है। 6x4 का जगह नियुक्त हुआ है ज़मीन, 7 साल हो गया, लेकिन 7-8 साल में वेंडिंग जोन बनाकर केजरीवाल जी ने नहीं दिया। मजदूरों को अपने पीछे पीछे घुमाते हैं, फ्री बिजली देकर और फ्री राशन देकर कि वोट बैंक बना रहे हैं। ये समस्या है केजरीवाल जी का। आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ये न्यूज़ वहाँ तक पहुँचाइए कि केजरीवाल जी इस पर विचार करें और समस्या का समाधान करें। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।